रहेगा। आगे का पत्र है, उसमें लिखा है अबाइड इन मी, मैं माना आत्मा, मतलब अपने में ही आप शरणागत हो जाओ, अपने में समा जाओ, अपने में लीन हो जाओ। तो मैं मतलब मेरे में लीन हो जाओ, तो मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब कोई नाम रूप नहीं। या कोई बोलेगा कि फलाने ने कहा है तो हमको उसी में ही लीन होना है, तो ऐसे हम लोगों को अपने सच्चे स्वरूप में लीन होना है। अर्जुन भी मैं हूँ, तू है नहीं। अपने को सोचो कि अर्जुन भी मैं हूँ और कृष्ण भी मैं हूँ, सब तरफ मैं ही मैं हूँ। भगवान की सोच ऐसी है कि मैं हूँ। उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, भगवद गीता में आप लोग ने पढ़ा सुना भी, कि भगवान ने कहा मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ। फिर अंत में बोला कि मैं कहाँ तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूँ, जो भी कुछ आँखों से दिखाई देता है, स्थावर जंगम जो कुछ दिखाई देता है, जड़ चेतन, वो सब मैं ही बना हूँ। और भगवान ने ये बात भी बोली है क्लियर करने के लिए कि जैसे सूत में सूत की मणियों के सदृश मैं सारे संसार में व्याप्त हूँ। आप गले में कोई माला पहनो तो मोती उसमें पिरोए होते हैं किसी धागे में, तो धागा जिस चीज़ का है उसी धागे से ही बनाए हुए मान लो मोती हैं, वो उसमें पिरोए हुए हैं, धागे के ही बने हुए हैं। तो सूत में सूत की मणियों के सदृश, मतलब जो सूत है, धागा है, उसमें जो मणियाँ जो मोती डाले गए हैं वो भी धागे के ही बने हुए हैं, तत्व वही है। तो मैं ऐसे हूँ, मतलब भगवान ने ये संसार धारण कर रखा है, लेकिन जो चीज़ धारण कर रखी है वो भी मैं ही हूँ। जैसे उस धागे ने मोतियों को धारण कर रखा है, लेकिन जो धागा है वही मोती है, बोलने में अलग अलग आता है। तो ये जगत अलग दिखाई देता है, बोलने में अलग आता है। जगत को रचने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला वो अलग नज़र आता है, लेकिन हकीकत में सब एक है। लोग पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर गहन विचार नहीं करते, अच्छी तरह से सोच विचार नहीं करते कि मैं कैसे भगवान ने बोल दिया कि मैं ऐसे हूँ। तो जब सब तरफ वो ही है तो हम कहाँ हैं। एक बार एक दृष्टांत चलता था इस बात के ऊपर कि कृष्ण और अर्जुन दोनों सखा थे, मित्र थे शुरू से ही। तो वो ऐसे एक बार आपस में बैठते हैं, खेलते हैं, बचपने में तो सभी खेल करते हैं। तो कई बार ऐसा बच्चा गेम खेलता है कि मैं छिपूंगा तुम मुझे पकड़ना, तुम मुझे ढूंढना, हम छिप जाए तुम हमको ढूंढो, फिर जब तुम हमको ढूंढ लोगे फिर तुम छिप जाना, हम तुमको ढूंढेंगे। ऐसा गेम्स बच्चे खेलते हैं बचपन में अक्सर। तो दोनों ने कहा चलो हम ऐसे छुपाई का हम ये गेम खेलते हैं कि पहले एक छिपेगा दूसरा ढूंढेगा, फिर दूसरा छिपेगा पहला ढूंढेगा। ये ठीक बात है। अब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप छिपो मैं ढूंढूंगा। तो पहले कृष्ण भगवान छिप गए और अर्जुन खोजने के लिए चला। तो अर्जुन ने चारों तरफ देखा, खोजा, और उसने जल्दी ही भगवान को ढूंढ लिया। देखो मैंने तुम कहाँ छिपे हुए थे, मैंने तुम्हें तलाश कर लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब भगवान की बारी आई। कहा ठीक बात है, अब हम आँख बंद करके खड़े हैं और तुम आँख बंद करके खड़े रहो। अर्जुन ने कहा और मैं छिप जाऊं पहले, फिर मुझे ढूंढना। फिर अर्जुन छिप गया कहीं पे जाके, फिर भगवान ढूंढने चले। तो देखा बहुत समय बीत गया, भगवान तो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं अर्जुन को। तो भगवान तो फिर बैठ गए, एक तरफ बैठे थे। अर्जुन बहुत देर इंतजार करता रहा, अब मुझे खोजेंगे, अब खोजेंगे, आखिरकार बच्चा कब तक छिपा रहेगा। फिर बहुत समय जब बीत गया तो खुद ही निकल के आया बाहर। फिर कहता है कि ये क्या बात हुई, आप मुझे नहीं ढूंढ पाए, आप क्यों नहीं ढूंढ पाए हमको। तो भगवान ने कहा कि मैं कैसे ढूंढता तुमको, क्योंकि तुम भी तो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, तो मैं सब जगह पर हूँ, तो कुछ छुपा हुआ ही नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढता, क्योंकि तुम अलग नहीं हो मेरे से। जो मेरे से अलग है उसको तो मैं तलाश करूँगा,
उसको तो मैं ढूंढूंगा, लेकिन जो मैं ही हूं तो मैं अपनी खोज कैसे करूंगा, अपने को कैसे तलाश करूंगा, अपने को तो मैं जानता ही हूँ। इसलिए मैं बैठ गया कि हाँ तुम मेरे से अलग हो ही नहीं। तो अर्जुन बोला ये क्या बात हुई, ऐसे नहीं समझ में आती है एकदम से बात। लेकिन जब उसने ज्ञान सुना है और ज्ञान सुन के जब उसने गहराई से इन बातों को सुना तब तो समझ में आया। तो ऐसे शुरू में किसी को कहो तुम और भगवान एक हो तो एकदम से समझ में नहीं आता कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम और भगवान एक हैं, हम तो अलग हैं। लेकिन जब हम सत्संग में बैठ के विवेक जागृत होता है और ज्ञान का गहराई से हम मनन चिंतन करते हैं श्रवण के बाद, तब हमको समझ में आता है ना कि वास्तव में तत्व से तो तू और मैं एक ही है। भगवान मुझसे अलग नहीं, मैं भगवान से अलग नहीं। तो जैसे सूत में सूत की मणियाँ कहने में अलग आ रहा है, लेकिन भगवान तो तत्व को देखते हैं। तो हमें भी उसी तत्व पे निगाह रखनी है। भगवान में समा जाओ तो मतलब अपने सच्चे स्वरूप में टिक जाओ ना। भगवान तुमसे अलग नहीं है। कभी लगेगा, शुरू में बुद्धि उलझती है। गुरुजी से भी हम लोग पूछते थे, प्रश्न करते थे कि हम ठीक है, भगवान में हम समा जाएंगे, हमारा योग लग जाएगा, तो कोई हमसे अलग है ना जिससे हमारा योग लगेगा, हम उसमें समा जाएंगे। संतों के लिए कहते हैं ब्रह्म लीन हो गया, तो ब्रह्म में कोई ब्रह्म अलग है और वो उसमें लीन होएगा। हमारा अपना अलग अस्तित्व है, फिर उसमें लीन होएंगे जाके। तो एक कैसे है, तो ये बुद्धि थोड़ी शुरू में जब ज्ञान सुनते हैं तो उलझती है, लेकिन जब गहराई से उसका मनन होता है, विचार करते हैं, गुरु समझाता है, तब समझ में आता है कि निमित्त मात्र देखने में अलग नज़र आ रहा है। हर एक का शरीर, हर एक का जीव भाव, हर एक का स्वभाव, हर एक का निश्चय, ये अलग अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी वो उस हद में है। लेकिन जो घड़े में पानी है वही बाहर पानी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कोई घड़ा पानी भरने के लिए कुएं के अंदर डाला गया, वो बिल्कुल उसमें अंदर चला गया, डूब गया उसमें। तो अब उस कुएं के अंदर जब पड़ा हुआ है तो उसके चारों तरफ भी पानी है और उसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। जब हम उसको रस्सी से पकड़ के बाहर निकालेंगे, जब तक वो उसके अंदर है तब तक आपको उसका भार भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप उसको निकालते, जब पानी से बाहर निकलता है, तब आपको भारीपन उसका महसूस होता है। और जब तक वो अंदर है तब तक आपको उसका भार लगता ही नहीं है। जैसे वो पानी केवल एक निमित्त मात्र दीवार है घड़े की, बाकी उसके बाहर भीतर तो जल है। तो ये शरीर की दीवार निमित्त मात्र हमारे और परमात्मा के बीच में अलगाव पैदा करती है। वास्तव में तो ये 5 तत्व जब अलग हो जाते हैं तो पानी में मिलके एक पल में मिलके एक हो जाएगा। कहते विकस्यो कुंभ जल माही समायो, ये गत विरले जाने। अगर पानी के अंदर ही है वो घड़ा और अंदर ही वो बाहर निकालने में अंदर ही वो कुएं की दीवार से टकरा के टूट गया, तो पानी में ही मिल गया ना। फिर हम उस रस्सी से बंधे हुए टूटे घड़े को भले बाहर निकालेंगे, उसमें पानी तो है ही नहीं, पानी तो पानी में मिलके पहले ही हो गया। अब वो पानी कोई अलग थोड़ी था, जिस पानी में जाके वो घड़े का पानी मिला उसी में ही था, वो पहले से ही था और उसी से मिला था और उसी में ही था और उसी में समा गया। तो उसी ब्रह्म से हम उत्पन्न हुए, उसी में हैं और उसी में समा जाते हैं। ज्ञानी जीते जी अपने को ब्रह्म में लीन किए हुए हैं, जैसे घड़ा पानी के अंदर ही डूबा हुआ है। तो हम निश्चयात्मक बुद्धि से अंदर ही इस देह में रहते हुए अपने इर्द गिर्द चारों तरफ भगवान को ही महसूस करते हैं। चौगिर्द हमारे राम का पहरा है, इसलिए हमको ना भय लगता है ना दुख लगता है। चारों तरफ है ही वही। घड़ा तो दिखाई नहीं दे रहा, पानी में डूब गया, पानी दिख रहा है। तो ऐसे ज्ञानी का शरीर भले दिखता है, लेकिन उसके भीतर बाहर ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसके अलावा कोई दूसरा भाव ही नहीं है। इसलिए वो हल्का है, हल्का होके रहता है।
लेकिन जब आप बाहर के भी, आपके अंदर तो वही आत्मा है, आपके अंदर वही परमात्मा है, 5 तत्व हैं आपके अंदर, तो वही परमात्मा है। लेकिन आपके चारों तरफ इर्द गिर्द आपको आभास नहीं हो रहा कि भगवान है और मैं भगवान की ही गोद में हूँ। आप अपने को भगवान से अलग कर लेते हो तो आपके विचार भारी कर देते हैं। जैसे घड़े को पानी के बाहर निकाल लिया तो उसका भार पता चलता है। तो हम अंदर तो घड़े में पानी है, हमारे सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन हमने अभी चारों तरफ कण कण में, पत्ते पत्ते में भगवान जाना नहीं, महसूस नहीं किया। इसलिए हम अपने को अलग मानते हैं, और जब तक अलग मानेंगे तब तक भारीपन, तब तक मिलने की चाह भी है, लेकिन हम मिले ही पड़े हैं। ये निश्चय हमारा जब ज्ञान में हो जाता है तब आप देखोगे कि आपको ये नहीं लगेगा कि कोई दिन आएगा जब मेरा योग लगेगा। मेरा तो योग लगा ही पड़ा है, क्योंकि मेरे अंदर भी भगवान है, मेरे बाहर भी भगवान है। मैं जहाँ देखता हूँ भगवान ही देखता हूँ। ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूजा मुझे नजर आता ही नहीं। मैंने अपने को भी गुम कर दिया है। तो वो है कि अबाइड इन मी, भाई अपने में ही आप समा गए हो। जैसे मैंने अपने को अपने में ही गुम कर दिया है, तो मुझी में रहकर मुझी से खोज कैसी अपनी करा रहे। ये बात समझ में आती है। पहले अपने को अलग जान के भगवान की खोज करते हैं, फिर लगता है तो भगवान तो मेरे अंदर है, जैसे वो अपनी खोज करा रहे। फिर अपने को अलग जान के मैं खोज रहा था, अपने को अलग जान के मैं उसके पीछे जा रहा था। लेकिन अब जब मैंने जान लिया सब मैं ही हूँ, मेरी ही परछाई है सब तरफ, तो मैं क्या खोजने जाऊँ। कृष्ण भगवान ने कहा मैं ही हूँ, तो मैं क्या ढूंढने जाऊँ अर्जुन को। और ये उन्होंने जब अपनी विभूतियाँ बताई हैं तब उन्होंने ये बात उसको बोली भी है कि पांडवों में धनंजय भी मैं हूँ। भगवान सुना रहे हैं और अर्जुन सुन रहा है, तो उसको भी ये बात बता रहे हैं पांडवों में धनंजय, अर्जुन का ही एक नाम है धनंजय, कि वो मैं ही हूँ। मतलब जो तू सुन रहा है तू भी अलग नहीं है मेरे से, तू भी मैं ही है, तू है ही नहीं। तो हम बैठ के सत्संग सुनते हैं, अभी अलग होकर सुनते हैं, लेकिन गुरु क्या बताता है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, तू मुझसे अलग है ही नहीं। उस अभेदता में हमको आना है, हमारे अंदर का वो भेद खत्म हो जाए, उस भेद से हम अभेद हो जाएं, बिल्कुल जैसे उससे उपराम हो जाएं। जब हम उससे ऐसे ऊंचे उठ जाएंगे तब आप देखोगे कि आपका योग जैसे लगा ही पड़ा है, अंदर जगत है ही नहीं, जो है वो भगवान का रूप है। और जब तक भगवान ने ये निमित्त मात्र हमको ये शरीर रूपी कुंभ दे के रखा है, घड़ा दे के रखा है, तब तक ये दिख रहा है अलग, मगर हमारी अपनी दृष्टि में अलग नहीं है। हमारे तो अभी योग लगा हुआ है, हम तो अभी जीवन मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। दादा भगवान ने बोला कि एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ देगा। जैसे मैंने तो इसको पहले ही छोड़ दिया, मेरी ओर से मैंने इस शरीर को छोड़ दिया। छोड़ देने का मतलब है कि मैंने इससे अपना काम उतार दिया, मुझे अब इस शरीर की आवश्यकता नहीं है। जिस काम के लिए देह मिली थी वो काम मैंने कर लिया। मनुष्य देह मिली थी प्रभु को पाने के लिए, मैंने प्रभु को पा लिया। अब मेरा कोई काम बचा ही नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी बची नहीं है। आपके कोई काम कोई जिम्मेदारी बचे होते हैं तो आपको होता है भगवान मेरे को अभी मार मत देना, अभी मेरा ये काम बचा हुआ है, ये काम पूरा हो जाए तब मेरे प्राण लेना। लेकिन आपके जब काम सारे पूरे हो जाते हैं तो ओल्ड एज में व्यक्ति बोलता है भगवान अब तू चाहे जब मुझे उठा ले, मेरे सारे काम पूरे हो गए। खुद ही बोलता है कि अब तो जब भगवान ले ले बुलावा, जब भगवान का आ जाए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी ना होने पे भी अगर आ सकती है तो भी आप नहीं चाहोगे आपके प्राण चले जाएंगे। वो जिम्मेदारी बचती है कि ये जो कुछ मैंने इतना बनाया ये मैं किसको सौंप के जाऊं, किसको दे के जाऊं, या मेरे वालों का आगे क्या होगा, मेरी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी 12वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी। ये सब चिंताएं अगर होती हैं तो भी आपको मृत्यु का भय रहता है। लेकिन जिसको भगवान से मिलके जो एक हो गया, जिसको जगत की कोई चाह नहीं है, जिसको ये अंदर में है कि मेरे सारे काम पूरे हो गए, तो वो जैसे अपनी देह को छोड़ के बैठा है।
निरासक्त होके बैठा है, उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है। उस निरासक्त भाव में जब वो है तो फिर उसको किस बात का भय, उसको मृत्यु का भी भय नहीं है। तब कहा कि एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ देगा, तो शरीर भले मुझे छोड़ देगा, मैं इसको पहले छोड़ के बैठा हूँ। तो जब ये 5 तत्वों की देह है ये छूट जाएगी मेरे से, मुझे इसका कोई आभास भी नहीं। सर्प अपनी केचुल छोड़ देता है और उससे बाहर चला जाता है, तो वो केचुल कब छूट जाती है? जब उसने पहले ही छोड़ दी और उसके अंदर दूसरी खाल बन जाती है, तो वो उसकी केचुल ऊपर से अलग अपने आप होने लग जाती है और वो ऐसे घूम घूम के अपना उससे बाहर निकल आता है। एक बार हम लोग कहीं किसी शहर में गए थे, तो वहाँ का चिड़ियाघर ऐसे बहुत जू देखने के लिए गए थे। तो वहाँ अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, कहीं सांपों का होता है, कहीं कुछ होता है। जू में जाओ तो वहाँ हम लोग गए तो वहाँ बहुत तरह तरह के बड़े बड़े सांप थे, ऐसे कांच के शीशे में बंद, सब देख रहे थे। तो वहाँ हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष नज़ारा देखा। एक सांप था तो उसकी केचुल जैसे वो उतार रहा था अपनी, तो उसके कैसे एकदम ट्रांसपेरेंट सी, वो ऊपर से वो इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो हमने सोचा ये कैसा है, मतलब ये किस प्रकार का सांप है, इसकी स्किन कितनी डबल डबल ऐसे कैसे है। तो देखा कि बताया कि ये ना अपनी केंचुल इस समय उतार है। बाई चांस हम लोग उस समय पहुंच गए थे, हम लोग ने बहुत देर तक खड़े होकर वो नज़ारा देखा और वो उससे अलग निकल गया सांप, और वो उसकी वैसी केंचुल पड़ी। तो कहा जो पहले से ही छोड़ देता है और उसको फिर वहाँ से उसको छोड़ने में तकलीफ थोड़ी होती है, बल्कि उसको छोड़ना अच्छा लगता है, तो उससे हट जाऊँ मैं इससे, उसके पास अपनी नई खाल आ चुकी होती है। तो जब आपको आत्मा का निश्चय हो चुका होता है, फिर आपको देह अध्यास छोड़ने में कोई तकलीफ थोड़ी होती है, बल्कि देह अध्यास रखने में तकलीफ होती है कि हम इस देह अध्यास को कब तक संभाल के रखें, कब तक अपने को देह मानेंगे और क्यों माने। जो मैं हूँ नहीं वो मैं मानूँ क्यों। अपने इस देह भाव को अलग करने में ज्ञानी को कोई परेशानी नहीं। तो ये जैसे वो अपनी देह को छोड़ के बैठा है कि इससे वो काम उतार के बैठा है, इससे अब उसको कोई मतलब नहीं है। जब तक भगवान चाहेगा तब तक 5 तत्वों की देह रहेगी, और जब तक रहेगी तब तक इससे भगवान की भक्ति होती रहेगी। उसमें कोई बोझ भी नहीं है। तन से हो हरि भक्ति का काम, मन से भी हरि भक्ति का काम होता रहेगा। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। सुनोगे भी, कहोगे भी, अपनी रहनी भी बनाओगे, अपना खुद भी भगवान का नाम जपते रहोगे, औरों को भी जपाते रहोगे। अब और कोई काम बचा भी तो नहीं, यही काम है केवल, कि अब कोई और काम है ही नहीं हमको करने के लिए। हम जो करेंगे वो भगवान का ही काम है, भगवान का ही काम हम कर रहे हैं। तो अर्जुन भी मैं हूँ, भगवान ने ये बात बोली, ये भगवान का निश्चय है। हमें उस निश्चय में खुद आना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमको आना है। जो भगवान की समझ है वो हमारी समझ हो जाए, भगवान की समझ हमारी समझ हो जाए। जैसा भगवान सोचते हैं वैसे हम सोचें कि भगवान ने कहा सब मैं बना हूँ, तो हम भी कहें कि हाँ सब मैं ही बना हूँ, सब मेरा ही रूप है। तो अर्जुन भी मैं हूँ, तू है नहीं, यू आर नॉट, तुम हो नहीं। हो में दीर्घ रोग है। तुम शरीर के लिए बोलते हो, जैसे बकरी की भाषा है मैं। तुम अपने शरीर को मैं कहते रहते हो, लेकिन वास्तव में तुम ये देह तो नहीं हो। तुम्हारी मैं कहाँ है? शरीर के तो हर अंग के नाम अलग अलग हैं, उनके काम अलग अलग, उनके नाम अलग अलग, जो बाहर से दिखाई देते हैं, जो आपके अंदर भी ऑर्गन्स हैं, जो अंदर आपके हैं, उनके भी नाम अलग अलग हैं। उनमें सब में तुम्हारी मैं कहाँ है? जो तुम्हारा नाम एक पड़ गया वो कहाँ विद्यमान है? वो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। फॉल्स ईगो तो है, हमने मान के बैठे हैं कि हम ये हैं, लेकिन भगवान हमको ये ज्ञान बताते हैं कि तुम हो ही नहीं, जो नहीं हो वो तुम मान के बैठे हो, और तुम शरीर के लिए मैं की भाषा बोलते रहते हो। सब धर्म को त्याग कर एक मैं की शरण लो,
तो कौन सी मैं की शरण भगवान बोलते हैं? शरीर की मैं की थोड़ी बोलेंगे। शरीर की मैं की शरण तो लेके ही बैठे थे, अपनी देह की शरण लेके बैठे थे, दूसरे की देह की शरण लेके बैठे थे। लेकिन वो जो मैं भगवान बोल रहे हैं कि किसकी शरण लो, माम एकम शरणम वर्ष, मतलब कि उस एक आत्मा की शरण लो, उस एक ब्रह्म की शरण लो, उस एक अपने सच्चे स्वरूप की शरण लो। अपने देह को नहीं मानो, देह तो धारण की है तुमने, तुम अलग हो। तो सब धर्म को त्याग करके, मनुष्य के ऊपर अनेक प्रकार के धर्म हैं, जो उसके फर्ज हैं वही धर्म है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, मर्यादाएं हैं, जो उसके कर्म है वही उसके धर्म है। तुम माता पिता हो तो तुम्हारा बच्चों के प्रति ये धर्म है, तुम संतान हो तो तुम्हारा माता पिता के प्रति ये धर्म है, भाई हो तो बहन के प्रति ये धर्म है, बहन हो तो तुम्हारा भाई के प्रति ये धर्म है, पत्नी का ये धर्म है तो पति का ये धर्म है। मतलब जो उनके कर्म हैं वो उनके धर्म बताए गए ना। सास का ये धर्म बनता है तो बहू का तो ये धर्म बनता है, सबके धर्म बताए जाते हैं। तो वो अनेक प्रकार की जो जिम्मेदारियां हैं, मर्यादाएं, जिम्मेदारियां, जो कर्म, वही धर्म के नाम से मनुष्य धारण करके उनके ऊपर चलता रहता है। लेकिन आत्मा का तो कोई धर्म नहीं है। तुम अपने को देह मानते हो तो देह से जुड़े हुए अनेक धर्म हैं, मगर सारे धर्म छोड़ के मैं की शरण ले लो कि मैं आत्मा हूं। ना मेरा कोई कर्म, ना मेरा कोई धर्म, ना मेरा मन, ना मेरा तन, बस एक भगवान तुम ही तुम हो, उसके अलावा कोई और है ही नहीं। तो सब धर्म को त्याग कर एक मैं की शरण लो। वॉट एम आई, मैं क्या हूँ, अपने को जानो। हु एम आई, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तुम अपने से रोज पूछो हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। उसका जवाब मिल जाएगा कि मैं आत्मा, तो तुम्हारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जब तुमको अंदर से ये जवाब मिलेगा, अरे मैं तो आत्मा हूँ, केवल जिस दिन ये जवाब मिलेगा उस दिन तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हर समस्या में तुम जब अपने से पूछते हो मैं कौन हूँ, आखिरकार मैं हूँ कौन, तो आपका मन आत्मा के अलावा आपको कुछ और बना के बताता है। अरे तुम फलानी हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम मजबूर हो, तुम लाचार हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो समस्याएं बनी हुई हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत संघर्ष है, उनको दूर करने के लिए बड़े उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हें अंदर से ये जवाब मिल जाए, जब अपने से पूछा तुमने कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, अरे मैं तो आत्मा हूँ, जब अंदर से ये जवाब तुम्हारा पक्का हुआ तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। जब समस्या ही नहीं है तो उसके दूर करने का समाधान भी क्या करें। सारी समस्याएं अपने को देह मानने से हैं और देह से जुड़े हुए रिश्ते नाते मानने से हैं। वो माने हुए हैं, इसी जन्म के हैं और माने हुए हैं। ये जन्म तुम्हारा जब समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारे माने हुए सारे संबंध भी समाप्त हो जाएंगे, फिर उनसे जुड़े हुए सारे फर्ज धर्म सब समाप्त। फिर कोई नहीं बोलेगा कि इसका ये धर्म, फिर जो जीवित है उनके धर्म होंगे। जब किसी का शरीर चला जाता है तो मुर्दे को तो नहीं कहते तेरा ये धर्म है, तुझे ये करना है। अब जीवित लोग करते हैं, अरे अब इसको उठाना है, अब इसको नहलाना है, अब इसको अंतिम संस्कार करना है, अब इसका अस्थि विसर्जन करना है, अब इसका 10वां 13वीं करना है, अब इसका श्राद्ध करना है। जीवित लोग ही तो कर रहे हैं ना, उन्हीं का धर्म है। जो चला गया उसका तो कोई धर्म नहीं। उसका जब शरीर प्राण अलग हुए, उसने वो देह छोड़ दी, सारे कर्मों से, धर्मों से, सबसे उसका छुटकारा हो गया। ज्ञानी जीते जी छोड़ के बैठा है, मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो राम आनंद भयो। तो उसके भी सारे फर्ज धर्म सब छूट जाते हैं, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती और कोई उसको कहता भी नहीं कि तुम्हें करना है। अभी आप अगर पूरी तरह से ज्ञानवान बनो, फिर अगर आप कोई लोकारीत या कोई कर्म करोगे तो लोग खुश होंगे, लेकिन नहीं करोगे तो कोई जोर नहीं आपके ऊपर डाल सकता है कि आपको ज़रूर करना है। आप किसी के दुख सुख में शामिल हो गए तो लोग आपका शुक्राना मानेंगे, नहीं शामिल हुए तो शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन सब से छूट चुके हो, उन सब से ऊंचे उठ चुके हो।
अपने को उपराम करते चले जाओ। तो जब तुम अपने से पूछोगे कि हु एम आई, तो उसका जवाब मिल जाएगा कि मैं आत्मा, तो तुम्हारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करेगी। मैं आत्मा, ये जो मैं है, ये तुमको सब पापों से मुक्त करेगी। लेकिन जो मैं देह की है, वो तुम्हें सब पापों में लिप्त करेगी। मुक्त नहीं करेगी, उसमें तुमको लिप्त करेगी। अपने को देह मानना ही सबसे बड़ा पाप है। तभी बोला गया कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ। सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। मतलब सारे पापों का जन्म देने वाला अपने को देह मानना है। यही सारे पापों को जन्म देता है, जो अपने को देह मानता है। और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। सब जाप इसके पुत्र हैं, सब जापों का ये बाप है। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जो ऐसा जानता है तो यही सबसे बड़ा जाप। और क्या जप करोगे, कौन सा तप करोगे, कौन सा जप करोगे? जब ये जान लिया कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप है, तो फिर इसी से ही बाकी सारे जप उत्पन्न हुए। जो भी मंत्र हैं, एक ओम से ही सारे निकले, सब शुरू हुए। वो मैं हूँ, मैं वही हूँ, उसी से सब कुछ निकलता है। तो हमें अपने को उस ब्रह्म भाव में लाना है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वो जो मैं है, अपने को ब्रह्म बोलो या अपने को आत्मा बोलो, ये जो मैं है, ये तुमको सारे पापों से मुक्त कर देती। और ये मैं का निश्चय तुम्हें सत्संग में आके ही होगा, कहीं और नहीं होगा। कहीं और तो आपको देह की मैं पक्की होएगी। केवल गुरु के पास, ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास बैठने से वो तुम्हारी देह की मैं को काटता है और ब्रह्म की मैं को तुम्हारी प्रकट करता है। पहले वाली मैं काटनी पड़ती है। जैसे केले का जो पेड़ होता है ना, तो उसको काट देते हैं, तब वहाँ से दूसरा पौधा निकल आता है। वो जब फल आ जाते हैं उसमें, तो उसको कटिंग कर देते हैं, काट दिया जाता है। फिर वहीं से दूसरा, उसी जड़ से दूसरा भी आ जाता है। ऐसे चलता रहता है। संसार में भी ऐसे ही चल रहा है। और ज्ञान में गुरु बोलते हैं तुम अपनी देह की मैं को काटो, तो तुम्हारी ब्रह्म की मैं प्रकट हो जाएगी तुम्हारे से। तब तुमको आनंद, शांति, भक्ति, मुक्ति के फल तुमको मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। हमारे अंदर ही वो भगवान छिपा है, लेकिन वो हमको प्रकट करने के लिए जो हम हैं उसको तो गुम करना पड़ेगा। बीज को तो अपने को मिटाना पड़ेगा, तब तो उसमें से वृक्ष उत्पन्न होगा। कली जो है वही फूल बनेगी, तो कली को तो गुम होना पड़ेगा ना। कली भी रहे और फूल भी रहे, कैसे होगा? कली ही तो फूल में परिवर्तित होती है, बीज ही तो वृक्ष में परिवर्तित होता है। तो तुम्हारा ब्रह्म भाव जाएगा तो ये ब्रह्म भाव रहेगा तभी, जब जीव भाव जाएगा, वो जाएगा तभी प्रकट होगा। इसलिए अपने को देह मानोगे, वो मैं करोगे तो पाप है। अपने को ब्रह्म जान के मैं करोगे तो वो पापों से तुम्हारे को मुक्ति मिलने वाली है। ये जो मैं है आत्मा की, ये तुम्हें सब पापों से मुक्त करेगी। अभी दुनिया के गुरु घंटाल कहते हैं कि मेरी शरण लो, तो अपने शरीर की शरण दिलाने की बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने शरीर की शरण थोड़ी दिलाई, उसने तो आत्मा की शरण की बात बोली है। और जो साधु संत हैं कई ऐसे, जिनको कहा गया गुरु घंटाल, मतलब गुरु तो कहलाते हैं मगर वास्तव में वो ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, केवल गुरु कहलाते हैं। उनमें गुरु जैसी कोई बात नहीं है, वो अपना लाभ देखते हैं। वो किसी को देह देखेंगे, अपने को भी देह देखेंगे, और देह की शरण ही दिलाने की कोशिश करते हैं। तो तुम कैसे पापों से मुक्त होगे? तुम कैसे उससे मुक्त हो सकते हो? तो वो तो कहेंगे मेरी शरण ले लो, लेकिन उससे तुम मुक्त नहीं होगे। जब तुम अपने खुद की आत्मा का निश्चय करोगे तब तुम मुक्त हो जाओगे। तुम गीता पढ़ेगा तो तुम नहीं समझ सकेगा। तुम माम को जानो, माम एकम शरणम व्रज, तो उस माम मैं को जानो। अपने आप से अगर गीता पढ़ते हो तो तुमको ठीक से समझ में नहीं आती है।
उसकी गहराई को नहीं समझ सकते, उसकी बारीकी को नहीं जान सकते। लेकिन जब हम गुरु के मुख से ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, गीता का पूरा अध्याय, एक एक श्लोक, उसकी व्याख्या जब हम गुरु के मुख से सुनते हैं, तब हमको वो सब अंदर से अच्छी तरह समझ में आता रहता है। अपने को व मेरे को रियल तरीके से जानो। भगवान ने जो बताया कि तुम कौन हो, ये अपने को भी ठीक से जानो और भगवान क्या है उसको भी ठीक से जानो। गुरु को भी ठीक से समझो, अपने को भी ठीक से समझो। अपने को अच्छी तरह जानो, जगत को भी ठीक से जानो। माया क्या है, ब्रह्म क्या है। भगवान कृष्ण ने बोला ज्ञान क्या है वो भी समझो, अज्ञान क्या है उसको भी समझो। अज्ञान के बारे में भी वर्णन किया है भगवद गीता में कि उसको भी ठीक से जान लो, वरना अज्ञान को ही ज्ञान समझ के व्यक्ति बैठ जाता है, उसी को सही मान लेता है। तो तुम सबको ठीक तरीके से जानो, अपने को व मेरे को रियल तरीके से जानो। मैं भगवान हूँ तो मैं मरने वाला या मारने वाला नहीं हूँ। जब मैं भगवान हूँ तो ना मैं मरने वाला और ना मैं मारने वाला, मैं भगवान ही हूँ। तो भगवान का तो कभी नाश होता नहीं है, इस देही का होता नाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तुम साक्षी हो और स्वयं प्रकाश हो। हमेशा उस स्थिति में रहो जिस स्थिति में गुरु हमको लाना चाहता है, जिस स्थिति में लाने के लिए हमको रोज रोज सत्संग में ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाता है। अपने को खुद भी मेहनत गुरु की निज दिन कुछ तुम भी लगा लो, सो अपनी मेहनत खुद भी करो। जब अपनी मेहनत करोगे तो आप देखोगे आपकी मेहनत रंग लाएगी। गुरु के वचनों को मानो, यही गुरु को सहयोग करना है। और गुरु को सहयोग करने से तुम्हारा योग लगता है, भगवान से तुम्हारा योग लगता है। आए हैं योग लगाने के लिए, हम लोग अपना योग लगा के बैठे।